अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यानी ज़राअत की मालूमात। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो अमूमन आजकल जो सेशन चल रहा है गंदम का, आप लोगों को पता है, तो गंदम पर ही हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम अपनी गंदम की टोटल खुराक के बारे में डिस्कस करेंगे, टोटल निगहदाश्त के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रख कर अपनी फसल को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और उससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनका हमारे काश्तकार भाइयों को पता भी नहीं है। तो सबसे पहले आपने गंदम काश्त की हुई है पहले से, तो आप देखें आपकी ज़मीन की तैयारी एक तो अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमने ज़मीन की तैयारी अगर आप अच्छी करेंगे तो आपका क्या होगा, पैदावार में खातर का इजाफा होगा। ये हमारे पास एक पॉइंट है। और अगर हम इसमें फास्फोरस की मिकदार ज़मीन की तैयारी के टाइम ही डाल देते हैं तो वो भी हमारी पैदावार में खातर का इजाफे का बायस बनती है। वो कैसे? क्योंकि हमारी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं और ज़्यादा झाड़दार होती हैं, जिससे हमारे पौधे का जो तना होता है वो मजबूत होता है और खुराक लेने में अहम किरदार अदा करते हैं जड़ों से। तो हमारा पौधा जब तंदुरुस्त होगा तो वो हमें पैदावार भी अच्छी देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बीज का इंतखाब। आपने बीज के इंतखाब में अगर गलती की हुई है तो नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। बीज का इंतखाब आपके पास अच्छा होना चाहिए कि हमारे पास जो बीज हमने काश्त किया हुआ है आया उसमें कुंगी तो नहीं लगी हुई या उसमें कोई रास्ट वगैरह का हमला होने के चांसेस तो नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बीज के बाद हमारे पास आ जाता है अपना फंजीसाइड ग्रुप में हमने अपने बीज को जहर भी लगाई है या नहीं लगाई। अगर आपने जहर नहीं लगाई तो उसके क्या होता है कि हमारी फसल में फंगस के अटैक होने का काफ़ी हद तक होता है। अगर हमने उस पर जहर लगाया हुआ है तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित होती है फंजीसाइड में। मतलब अगर हम अपने सीड को जहर लगा लेते हैं तो उसके बाद आ जाता है हमने जो पानी लगाना है, आया हम टाइम पर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। अमूमन हमारे काश्तकार भाई हमारे महकमा ज़राअत के रिसाले पढ़ते हैं जिनमें लिखा होता है 21 से 25 दिन, 25 से 30 दिन बाद आपने पहला पानी लगाना है। तो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि आपने ये देखना है कि हमारी ज़मीन किस तरह की है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, वो हमारा पौधा खुराक हासिल कर रहा है सही तरीके से, तो फिर तो ठीक है, आप 21 से 25 दिन तक पानी लगाएं। अगर कुछ हमारी रेतली ज़मीनें होती हैं जिनको पानी पहले कुछ ज़रूरत होती है, तो आपने उसमें कोई गुंजाइश नहीं रखनी। आपने 21 या 25 दिन को नहीं देखना, आपने पानी लगा देना है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है हमारे पौधे को खुराक के अवामिल आ जाते हैं। हमने खुराक में के कौन कौन सी देनी है, पहले पानी में कौन सी खुराक देनी है, दूसरे पानी में, तीसरे पानी में और चौथे पानी में। अमूमन 4-5 पानी में हमारा गंदम की फसल जो है ना वो पक कर तैयार हो जाती है। तो पहले पानी में अगर आपने फास्फोरस नहीं दी हुई तो वो तो आपने लाजमी देनी है। उसके बाद अगर आपने दी हुई है तो यूरिया और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें पहले पानी में, क्योंकि अमूमन आपको पता है हमारे पौधा जो है वो पीला पड़ जाता है। और उसकी वजह क्या होती है, वो पौधा हमारा खुराक हासिल नहीं कर रहा होता या हमारी ज़मीन में खुराक बन नहीं रही होती। तो नाइट्रोजन की भी इस टाइम बहुत सारी मिकदार ज़रूरत होती है। तो नाइट्रोजन का जहाँ तक काम है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो नाइट्रोजन हमारे पास आ रही है वो अमूमन ज़्यादातर हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको ज़बरदस्त यूरिया मिल जाती है तो आपको जिंक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ज़बरदस्त यूरिया ही इस्तेमाल कर लेनी है। क्योंकि वो एक तो नीम कोटेड होती है, जिससे क्या होता है जितना भी आप डाल रहे होते हैं वो नाइट्रोजन हमारे पौधे को पूरी की पूरी मिल रही होती है। हाँ, अगर जो हम नाइट्रोजन ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, जो यूरिया है हमारी, हम इसको क्या करते हैं पहले छट्टा कर देते हैं। उससे क्या होता है हमारी जो तकरीबन 70% हमारे माहिरीन हज़रात बताते हैं हमारी नाइट्रोजन ज़ाय हो जाती है। तो नाइट्रोजन का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहले पानी में अगर आपने फास्फोरस नहीं दी हुई तो आपने नाइट्रोजन और मतलब यूरिया और जिंक का इस्तेमाल कर देना है। उसके बाद हमारा आ जाता है दूसरा पानी। दूसरे पानी में आपने बातदरीज यूरिया और सल्फर का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह खुराक अपनी हासिल करे और वो उसको टेंशन ना हो किसी किस्म की भी। पौधा हमारा अगर खुराक सही तरीके से ले रहा होगा तो उससे क्या होगा कि पौधा हमारा तंदुरुस्त भी होगा और सीटा भी उसका तंदुरुस्त
बनेगा, हमें अच्छी तरह से वो खुराक देगा। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पानी, वो तकरीबन हमारा आ जाता है 65 से 70 दिन के बाद। तो हमारी फसल में अमूमन आप लोगों को पता है जो सिट्टा है, वैसे हमारे काश्तकार भाइयों को पता नहीं है। 45 से 60 दिन के अंदर हमारी फसल के अंदर सिट्टा बन जाता है मुकम्मल, मतलब वो नुज़ैदा होता है, छोटा सा होता है। उस टाइम से ही उसे खुराक की अशद ज़रूरत होती है। तो हमारे जो मेरीन हज़रात हैं वो 45 से 60 दिन के अंदर नाइट्रोजन पूरी करने की तरतीब बताते हैं कि अपनी नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, नाइट्रोफास और केन गवारा अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे बजाय यूरिया के इस्तेमाल करने से। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे ये 4 पानी मुकम्मल हो जाते हैं तो हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है। इसमें जो लास्ट का है या इससे 1/3 मतलब तीसरा पानी है, उसमें आपने पोटाश का इस्तेमाल लाजमी करना है। पोटाश से क्या होगा, आपका जो दाना है वो बहुत मजबूत होगा, मतलब उसके अंदर रेशा होगा, वो उसकी जो वो वज़नदार होगा। यानी हमें चाहिए भी तो वज़न है ना, वज़नदार होगा हमारा वो जो दाना हमारा बनेगा। इसके बाद हम पीछे छोड़कर हैं अपनी जड़ी बूटियों को। तो मैं अपने काश्तकार भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारी जो जड़ी बूटी है वो तकरीबन 60 से 70% सॉरी 30 से 40% हमारी जो है ना पैदावार का हिस्सा ले जाती है अगर आप जड़ी बूटी का कंट्रोल नहीं करते। हमारे काश्तकार भाइयों को पता नहीं चलता कि हमारे खेत में दुम्बी सीटी है या नहीं है। अमूमन यही होता है, चौड़े पत्ते वाली आपको पता है, तो वो चौड़े पत्ते का इस्तेमाल दवाइयों को कर लेते हैं, अपना खर्चा बचाते हैं। या फिर दुम्बी सीटी मतलब नुकीले पत्ते वाले स्प्रे का इस्तेमाल करके अपना खर्चा बचाने की खातिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा आप, ये छोटा सा खर्चा है जिससे आपका क्या होगा, फसल काफ़ी सारी मुतासर हो सकती है। 30 से 40% आपकी पैदावार का हिस्सा जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं। तो इसमें एक और अवामिल है। आज इस सेशन में जो मेरा ख्याल है हमारे पास नमी का बहुत बड़ा तनासुब है, जिससे क्या होगा, फंगस के अटैक होने का काफ़ी सारा मुझे लगता है चांसेस हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है, फंजीसाइड जो ग्रुप होते हैं हम उसे पहले से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आप अगर उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे आपके खेत में फंगस का अटैक नहीं होगा। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए जब फंगस का अटैक हो जाता है तो उसकी रोकथाम में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब कोई भी ऐसी दवाई खास तो नहीं है जो हमारी फंगस को कंट्रोल कर सके, जो आजकल हमारे पास आई हुई है ये रस्ट। तो आपने ये ख्याल रखना है अपने दूसरे पानी के बाद, जब हमारी पौधा तकरीबन 1 फुट तक पहुंच जाता है तो आपने फंजीसाइड बातौर ट्रीटमेंट यूज़ कर लेना है ताकि हमारी फसल में फंगस का अटैक ना हो। तो ये चंद चीज़ें थी, मतलब कोई ख़ास नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस किया है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो अपनी पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा कर सकते हैं। शुक्रिया।